सैनिक अभी ठीक से बैठा भी नहीं था कि उसके सीनियर ऑफिसर का फोन आ गया। आवाज सुनते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसे पता चला कि जिस लड़के का उसने मजाक मजाक में गला दबा दिया था वह कोई आम लड़का नहीं बल्कि जनरल का इकलौता बेटा था। यह सुनते ही सैनिक के चेहरे का रंग उड़ गया। मामला अब बहुत बड़ा हो चुका था। थोड़ी ही देर में उसे ऑफिसर के केबिन में बुला लिया गया। अंदर जाते ही उसे समझ आ गया कि हालात कितने गंभीर हैं। घबराकर उसने अपने ऑफिसर से कहा कि वह उसकी तरफ से जनरल के सामने अच्छी बात कर दे और समझाए कि यह सब बस मजाक था। लेकिन ऑफिसर खुद भी परेशान था। उसने साफ कह दिया कि वह भी इस मामले में फंस चुका है और अब सबसे अच्छा यही होगा कि सैनिक खुद जाकर जनरल से माफी मांगे। अब सैनिक को समझ आ गया कि यहाँ कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। उसने तुरंत अपने पिता को फोन मिलाया, जो स्टेट डिपार्टमेंट में एक बड़े पद पर थे। उसने पूरी बात बताई और सलाह मांगी कि अब क्या किया जाए। फोन की दूसरी तरफ से कुछ देर चुप्पी रही। फिर उसके पिता ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है अब क्या करना चाहिए? इतना सुनते ही कमरे का माहौल और भारी हो गया। अभी ऑफिसर ने अचानक खिड़की के पर्दे हटा दिए और जो उन्होंने देखा उसे देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ खुद प्रेसिडेंट खड़े थे। दोनों आदमी तुरंत सीधा खड़े हो गए। डर और घबराहट साफ दिख रही थी। सैनिक का सारा घमंड पल भर में गायब हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि प्रेसिडेंट बिल्कुल शांत थे। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और वह खुद जनरल से बात कर लेंगे। इतना सुनते ही सबने राहत की सांस ली। मामला वहीं पर शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जाते जाते प्रेसिडेंट ने सैनिक की तरफ एक नजर डाली और उस नजर में कुछ ऐसा था जो साफ बता रहा था कि असली सबक अब भी बाकी है।